सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ वैष्णवी एंड मैं 4-5 दिनों के बाद वापस आ गई हूँ अपने चैनल पे। तो अभी तक तो मैं घूम रही थी, बट अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं घूम के तो 1 को ही आ गई थी, बट मैंने 2 और 3 अपने दिन उड़ा दिए हैं। मतलब मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रही हूँ और मैं अपना टाइम भी ऐसा वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे पता नहीं क्या ही हासिल कर लिया मैंने 12th बोर्ड दे के। तो सब पढ़ाई पे लगे हैं एंड अब मुझे भी पढ़ाई पे आना पड़ेगा। तो अब 3 तो मैंने फूँक दिया है, तो मैंने सोचा कि और मैं वीडियो भी तुम लोगों के लिए नहीं बना रही थी। मैं सोची कि अब मैं इतना प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकती। आज मैंने वीडियो बना दिया, अब कल से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं नीट दे रही हूँ, सीयूईटी दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, ड्रॉप लूँगी, नहीं लूँगी, और मेरा 12th आफ्टर 12th प्लान क्या-क्या है, मैं कौन-कौन से फॉर्म फिल करूँगी, और मैं तुम लोगों को भी कुछ सजेशंस दूँगी, जो कि नीट और सीयूईटी के अलावा है, जो तुम भी आराम से फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले, और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम्हें ये ऐसा कुछ पसंद नहीं आ रहा है कि मैं कॉपी खोल के बस बैठ जा रही हूँ, तो यार उसके लिए 500 सब्सक्राइबर कर दो एंड आई विल डू माई फेस रिवील एट 500 सब्सक्राइबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किया मैं नीट दे रही हूँ, तो हाँ, एज अ पीसीबी स्टूडेंट, एज अ पीसीबी ग्रेडर, सबके अंदर ये चुल होती है कि वो नीट दे। बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया। ये जो नीट नाम की चीज़ है, ये मेरे अंदर घुसी, मतलब मैंने 10th दिया एंड मैं भी सबके जैसे सोच रही थी। 2-3 महीने थे मेरे पास कि मुझे क्या करना है। तो मुझे नीट के बारे में पता पहले से था, बट मुझे ये डिसाइड नहीं था। एक्चुअली मैंने जब 10th दिया तो मेरे बने थे 89.6% एंड मुझे लग रहा था, ओह मेरे तो इतने बन गए हैं। घर में खुशी का माहौल था कि ठीक है, अब बेटी कुछ तो करेगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को स्ट्रीम कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि मैं बचपन से सोची थी कि मुझे नीट देना है, नहीं। मैंने तो, मेरे पास स्ट्रीम के लिए भी पता है, मैंने कॉमर्स भी ऑप्शन में ले रखा था। पता चला कि नहीं, कॉमर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, बीकॉम करते हैं लोग, ये वो। मतलब मैंने सीए के लिए कॉमर्स सोचा था, बट मेरे को लगा कि नहीं, सीए करूँगी तो भी कुछ कॉमर्स में। देखो यार, कोई ऑफेंड मत होना, मुझे जितना पता था उस टाइम के हिसाब से मैं वही बस बता रही हूँ अपने बारे में। तो मतलब ऐसा लोगों ने कहा था यार, और उसके बाद तो मैंने कहा ठीक है, कॉमर्स नहीं करते हैं। और मतलब बहुत एज सच इंटरेस्ट था नहीं मेरा कॉमर्स में, बट मेरे पास ऑप्शन, मैं बता रही हूँ कि मेरे पास ऑप्शन में था कॉमर्स। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कॉमर्स लेना नहीं है, मैथ्स मेरे से घंटा बनती है। एंड अब मैं आती हूँ पीसीबी एंड या मैंने इसको ले लिया। आफ्टर दैट अब मैंने सोचा कि मैंने पीसीबी तो ले लिया है, तो मुझे करना क्या है। तो हाँ, मैंने सबको देखा कि ओ पीसीबी लेकर नीट करते हैं, तो मैंने अपने पापा को भी बताया कि मेरे को नीट करना है। एंड पापा वाज लाइक, ये क्या होता है। मैंने हर चीज़ उनको समझाई, ये मुझे करना है। कहा ठीक है, करो। एंड अब समझ में आ रहा है कि मेरे से 12th तो हो नहीं रही है, ये मैं क्या करने जा रही हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अब मैं इसको छोड़ूंगी। एंड मैंने बहुत सपने सजा के देख लिए हैं कि मुझे ये करना है तो करना है। देखो, अब मैं तो नीट करने वाली हूँ एंड 11th में मैंने अर्जुना नीट बैच लिया, फिर मैंने 12th में लक्ष्य बैच भी लिया। एंड मेरे से 11th अर्जुना बैच, इसमें तो मैंने क्या ही पढ़ा वो मुझे भी नहीं पता यार। मैंने कोई लेक्चर नहीं लिए, इतनी गंदी पढ़ाई करी ना मैंने 11th में। मुझे इतना रिग्रेट भी हुआ कि यार मैंने 11th तो अपनी फूक दी है, मतलब मेरी 11th बर्बाद है यार। फिर मैंने सोचा कि 12th, बट 12th में मैंने आके पढ़ाई करी है लक्ष्य बैच से, बहुत ही, मतलब पढ़ाई तो करी है, जो भी करी है। तो मैंने ऐसे किया अपनी प्रिपरेशन। एंड अब क्या करना है, मतलब 11th मेरी बर्बाद है एंड अब बच रहे हैं 1 मंथ। एंड अब मैं 1 मंथ में क्या करूँगी यार। मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है यार। मैं अपने 1 महीने में क्या ही नीट प्रेप करने वाली हूँ। मतलब देखो, मेरा 12th में बायो मेरी ठीक है एंड चलो किसी ना किसी तरह आई विल मैनेज केमिस्ट्री, मतलब बहुत अच्छी नहीं है मेरी ऑर्गेनिक, बट हाँ आई विल मैनेज। एंड फिज़िक्स यार मेरे से कुछ नहीं हो रही है। 11th की भी मैं बायो मैनेज कर लूँगी इन दिनों में। एंड केमिस्ट्री भी कर ही लूँगी, बस फिज़िक्स का फंस रहा है, और केमिस्ट्री भी यार। मतलब ये दोनों मेरी इतनी वीक है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 1 महीने में कैसे करूँगी। अगर तुम लोगों के पास भी कोई सजेशन हो कि तुम लोग कैसे करने वाले हो, तो यार कमेंट ज़रूर करना। एंड यही था कि मैं नीट कर रही हूँ। हाँ, आई विल गिव नीट एग्ज़ाम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं सीयूईटी दे रही हूँ। तो हाँ, ऑफ कोर्स, अगर देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी, मतलब ऑप्शन नहीं है कि तुम आफ्टर 12th क्या करने वाले हो, तो यार सीयूईटी तो ऐसा एग्ज़ाम है जो सबको एक बार ही देना ही चाहिए। मतलब इससे तुम्हारी औकात भी कह सकते हो कि पता चलती है। मैं बताती हूँ मैंने सीयूईटी का फॉर्म क्यों फिल किया है।
पहले तो मैंने फ़ील ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी नहीं, मुझे तो कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि यार देखो मैं नीट के लिए ड्रॉप लेने वाली हूँ, बिल्कुल लूँगी यार, क्योंकि जब मेरे कुछ तैयारी नहीं है तो मैं कहाँ से कर पाऊँगी। तो मैं नीट के लिए ड्रॉप लेने वाली हूँ, और सीयूईटी लूँगी तो यार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर मिल गया, मान लो मिल गया, क्योंकि मिलने तो नहीं वाला, बट अगर मिल गया तो अब मुझे तो उसमें जाके अपनी अटेंडेंस करनी पड़ेगी और ये सब रहेगा। एंड हाँ, 2 साल लेके मैंने ऑनलाइन क्लासेस में समझ गई मैं कितने पानी में हूँ। तो नाउ अब मैं ऑफ़लाइन ही लेने वाली हूँ। हाँ, मैं ऑफ़लाइन लूँगी। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं आकाश लेने वाली हूँ, एलएल लेने वाली हूँ, पीडब्ल्यू वाले लेने वाली हूँ। मैं सारे एडमिशन अभी देखूँगी, तो उसके लिए भी तुम लोग चैनल पे बने रहो। एंड सिक्योरिटी बस तो बस मैंने ऐसे डाल दिया है ताकि मेरी औकात पता चले। क्योंकि अगर देखो कॉलेज में एक तो हाँ, मैं कन्फ्यूज़ भी हूँ कि अगर मैंने एज़ अ मतलब होता नहीं एक बैकअप ऑप्शन, मैंने ऐसा उसको भी रखा है सीयूईटी पर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सीयूईटी में वो कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं, अगर मान लो मेरा कोई कॉलेज आ भी गया, क्योंकि यार मुझे घर बैठे प्रेप करनी है और मुझे ऑफलाइन कोचिंग चाहिए, तो उसके लिए मेरे को मतलब ऐसा मान सकते हो कि मुझे घर बैठे डिग्री चाहिए अपनी। एंड हाँ, मैं बीएससी करने वाली हूँ, तो मुझे घर बैठे डिग्री चाहिए अपनी। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं लूँ या नहीं, तो वो तो मैं अब निकल गया तो ही देखूँगी। अभी तो मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देना है। एंड मैंने कुछ एग्ज़ाम्स और लिख रखे हैं। तो यार ये देखो, एक है एनएफएसयू, आईएटी एंड नेस्ट, मतलब ये नाइजर का है और ये है आइजर का। तुम लोग यार इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट हाँ, इन तीनों की भी फॉर्म फिलिंग डेट बाकी है। तो अगर इन तीनों के बारे में अगर तुम लोग थोड़ा सी रिसर्च करना यार, एंड बताना कि मुझे इनमें से कौन सा, अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें से नेक्स्ट वाला फॉर्म फिल कर दूँ। एंड शायद 6 अप्रैल तक ही है इसकी डेट, तो यार तुम लोग भी देख लो अगर तुम्हें फिल करना हो। एंड इसमें तुम लोग रिसर्च कर सकते हो, मैं सिर्फ एग्ज़ाम के नाम ढूंढ के लाई हूँ, मुझे कुछ खास पता नहीं है, तो मैं इसके ऊपर भी देखूँगी। तो देखो, ये सब था मेरी नीट के प्रेप के बारे में कि मैंने 11th में क्या किया, 12th में क्या किया, एंड मैं कैसे करूँगी। यार ये मतलब सबके बस की बात नहीं है कि वो नीट एक बार में कर लें, एंड मैं भी उन बच्चों में नहीं आती हूँ कि बस अब नीट हो ही जाएगा। मतलब इतना जो जुनून था ना मेरे अंदर 11th में, ओह 11th में मैंने लूँगी पीसीबी, उसके बाद मैं करूँगी 12th एंड देन नीट, एंड देन आई एम डन, एंड फिर करूँगी तो एमबीबीएस में मज़े मज़े। बट ये तो कुछ नहीं हो गया, इसमें आ गया है बीच में ड्रॉप, पता नहीं कहाँ से। सो या आई विल टेक ड्रॉप, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने भी सबको कही थी कि मेरे इस बार खाक कुछ नंबर आने वाले, बट हाँ यार मैं दूंगी। एंड मुझे लग रहा है कि देखो, ड्रॉप ईयर लेना चाहिए यार। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं ड्रॉप ईयर वेस्ट है, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी झंड होने वाली है उस ड्रॉप ईयर में, जो टेंशन या प्रेशर होगा, बट यार मुझे नीट देना है। मतलब पापा ने भी कहा है, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम 3 बार ही दो, उससे ज़्यादा मत दो, बट मुझे लग रहा है कि ये भी ज़्यादा हो गया। मैं अगर एक बार भी दूँगी तो मेरी औकात पता चल जाएगी मुझे। बट यार देखो, इस बार दूँगी, मुझे लग रहा है कि मेरी 11th बेकार है, एंड 12th पे पता है, 12th पे लास्ट में ना मैं पूरा ही नीट, मतलब मैं सोच रही हूँ जैसे बच्चे करते हैं कि कहते हैं नीट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब बच्चे क्या ऐसा करना ही चाहिए, और तुम्हें 12th बोर्ड क्या है उस पर तो कुछ नीट हो जाएगा फिर 12th बोर्ड है। बट मैं कह रही हूँ, मैं इतनी बेलबुद्धि, मेरे से अगर नीट भी नहीं हुआ एंड 12th बोर्ड भी नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैंने कहा नहीं, फिर वो जो गिल्ट मुझे मारेगा ना कि मेरे 12th में भी 50% बन रहा है, मैंने कहा नहीं, मैं 12th बोर्ड पर ध्यान दूँगी। इसलिए लास्ट में मैंने 12th बोर्ड पर ध्यान दिया, एंड अभी रिजल्ट में पता चल जाएगा मैंने कितना ध्यान दिया है। तो मैंने सिर्फ 12th बोर्ड किया है लास्ट में। तो नीट मैंने पता नहीं कब का छोड़ दिया, मुझे वो नहीं पता, मैंने कुछ साथ में हैंडल वैंडल नहीं किया है, एंड अभी मैं करने वाली हूँ 1 महीने में। तो तुम लोग भी मेरे साथ बने रहो, एंड पता चल जाएगा कि मैं प्रेप कहाँ से कर रही हूँ। एंड मैं प्रेप अपनी अभी ही स्टार्ट कर रही हूँ ना यार, कि कैसे करूँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं देखूँगी कि यार 1 महीने में मुझे दोनों मैनेज करना है, नीट भी और सीयूईटी भी। तो देखते हैं, मतलब सिलेबस तो सेम ही यार, बट सीयूईटी के लिए इंग्लिश है और जनरल एप्टीट्यूड भी मैंने लिया है। एंड सीयूईटी के लिए मैं तुम्हें सब्जेक्ट बता देती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ केमिस्ट्री एंड बायो लिया है। अब तुम लोग कहोगे क्यों, ऐसा क्यों किया है, इसमें तो तीनों सब्जेक्ट लेने चाहिए थे। हाँ, तीनों लेने चाहिए थे, बट मैंने कहा ना मैं सिर्फ इसको एग्ज़ाम ऐसे ही दे रही हूँ। तो मैंने जब फॉर्म फिल करने गई तो उन्होंने कहा कि तुम ऑप्शन मतलब डोमेन सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसको तुम लोग रिमूव कर सकते हो। तुम लोग कहोगे नहीं, रिमूव नहीं कर सकते, डीयू वगैरह में या फिर बीएचयू में ये सब लगता है, बट मुझे वो चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे वहाँ भेजने को तैयार ही नहीं है। पापा कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हें भेजना ही नहीं चाह रहा हूँ बाहर। मतलब यार पता है, मुझे नीट के लिए ना बाहर जाके पढ़ना है, मतलब मैं घर में परेशान हो गई हूँ, मैं तो लाइब्रेरी तक नहीं जा पाती हूँ।
हाँ, ये सच है, मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पापा मना कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है, कह रहे हैं कि लाइब्रेरी क्यों जाना है? तुम्हारे घर में इतनी बड़ी सी टेबल लगवा दी है ना, पढ़ो यहीं पे जो करना है। जो मतलब कह रहे हैं कि तुम बाहर जाके क्या ही पढ़ लोगी, घर पे पढ़ो ना। तो तुम्हें बाहर जाके इतने घंटे बैठना ही है, 5 से 6 घंटे, तो तुम यहाँ घर पे बैठ के पढ़ लो। ये तुम्हारे लिए चेयर लगा दी, टेबल लगा दी, तुम रूम बंद करो। बट यार आई हैव जॉइंट फैमिली एंड तुम्हें पता है कि क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ लाइब्रेरी के लिए एंड कॉलेज तो छोड़ दो। मतलब मैंने कहा कि मुझे नीट के लिए यार बाहर से प्रेप करनी है, मैं थक गई हूँ। मतलब मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे बाहर जाके प्रेप करनी है अभी अपने ड्रॉप ईयर में। बट यार नहीं भेजने को तैयार है मुझे। मैं रहती हूँ प्रयागराज में एंड मेरे को यहीं से अपनी ऑफलाइन कोचिंग देखनी पड़ेगी एंड मैं ऑफलाइन ही कर रही हूँ यार। ऑनलाइन से मेरी औकात पता चल गई है कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरे से कुछ नहीं हैंडल हो रहा है ऑनलाइन में। तो मैं कही नहीं, मैं ऑफलाइन ही करूँगी। मुझे पता है करने वाला बच्चा कहीं भी कर लेता है, पर मैं वो करने वाले बच्चों में नहीं हूँ ना। सिंपल सी बात है। अब बात की बात है कि मुझे बाहर भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं एंड मैं नीट दूँगी। तो ये तो मैं सीयूईटी यार छोड़ दो तुम। तो देखो यार, आई हैव ऑल्सो बैकअप ऑप्शन। लाइक जो नीट करते हैं ना, उन्हें बीएससी की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ मैं बीएससी करने वाली हूँ। तो ये मेरा बैकअप ऑप्शन ऐसा रहेगा एंड इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी अच्छे से। तो अब बीएससी तो मैं कर रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ मैं किस कॉलेज से करूँ। तो मैं देखो, सीयूईटी भी करना है मुझे बीएससी के लिए, बट वही चीज़ ना कि मैं उसको ऐसे दे रही हूँ। तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि मैं किस कॉलेज से करने वाली हूँ एंड मैं उसका भी फॉर्म वगैरह देख रही हूँ। वो मेरे यहाँ के पास में ही है। तो मतलब वो होता नहीं है कि घर बैठे डिग्री मिल रही है, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम जाके देना पड़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, ऑन कॉलेज, मुझे कुछ पता नहीं है। तो हाँ वैसा। तो मैं सोच रही हूँ मैं वैसा कुछ कर दूँ। तो यार बस यही था कि मैंने अपने इतने दिन फूक भी दिए हैं एंड मुझे नीट भी करना है, सीयूईटी भी करना है एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या कर लूँगी यार। मेरे पास 1 ही महीना तो बच रहा है, बट हाँ टुगेदर वी विल, मतलब हम करेंगे, ठीक है। और अब आएंगी प्रेप की वीडियोस क्या आएंगी यार, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से क्या स्टार्ट कर रही हूँ। बट हाँ यार जो भी है, बट इतना है कि मैं अपना बायो 11th-12th करके जाने वाली हूँ अच्छे से एंड केमिस्ट्री भी करके ही जाऊँगी। देखती हूँ जितनी मेरे से हो पाती है एंड फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स देख लूँगी। मतलब 12th में तो कुछ आ भी था यार, 11th तो और झंडक थी मेरी फिज़िक्स। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, द एग्ज़ाम आई एम गोइंग टू गिव। तो तुम लोग भी प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो एंड अब वीडियोस डेली आएंगे, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द डिले। तो सब्सक्राइब कर दो यार और कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे क्या वो नेक्स्ट का फॉर्म फिल करना चाहिए एंड मैं नीट की प्रेप अपनी कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग कैसे कर रहे हो। हाँ वो भी ज़रूर बताना।